हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न एकेडमी। और आज हम जो ट्रिक सीखने जा रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ पी पाई एंड पी डी बॉन्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल से ट्रिक है। अगर आपको इसका बैकग्राउंड पता हो तो आओ पहले इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, देखते हैं कि कैसे आपके पास पी पाई और पी डी बॉन्ड्स बनते हैं। और फिर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर पी पाई और पी डी बॉन्ड्स पता कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सामने एग्जांपल लेकर चल रहा हूं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और CO2 में अगर आप देखो तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं, दो डबल बॉन्ड्स होते हैं। और यहां पे कार्बन कौन सा हाइब्रिडेशन स्टेट में होता है? यस, वेरी गुड, इट इज एन sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। नाउ लेट अस सी द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो उसमें क्या होता है, आपके पास 2s2 एंड साथ में यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, 2p2। दैट मींस दो इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में और दो इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, बिल्कुल यहां से इलेक्ट्रॉन जंप होगा और वो कहां पहुंच जाएगा, 2p ऑर्बिटल में। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2p में आपके पास क्या होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाइक दिस। अब इसके जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी क्या होगी, मिक्सिंग होगी। और इस तरह से कार्बन कौन से हाइब्रिडेशन स्टेट में आएगा, sp। तो एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा और इस तरह से कार्बन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास दो तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और उसके अलावा आपके पास क्या बचे होंगे, दो एक्स्ट्रा p ऑर्बिटल्स बचे होंगे, 2p ऑर्बिटल्स, जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो आप सभी जानते हो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होगा, वो आपके पास होता है 2s2 2p4। ठीक है, तो 2s2 2p4 अगर आप देखोगे सो 1 2 3 एंड 4 आपके ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बहुत ध्यान से देखना होगा क्या, यहां पे आपका जो कार्बन एटम था, भाई कार्बन के पास क्या है, दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो हम सभी जानते हैं ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 180 डिग्री पे लाइन हो जाएंगे और इन दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन के पास जो ये दो p ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं, इनमें से क्या होगा, एक p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का इस तरह से इससे एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली यहां पर जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है वो भी इसके साथ एक्सियल ओवरलैपिंग शो करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल तो काम में आ चुका है दोनों तरफ सिग्मा बॉन्ड बनाने में। अब ऑक्सीजन के पास क्या बचा है, तो ऑक्सीजन के पास बचे हैं p ऑर्बिटल्स। तो देखो इस ऑक्सीजन के पास भी एक 2p ऑर्बिटल, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के पास भी 2p ऑर्बिटल है। अगर आप कार्बन को देखो तो कार्बन के पास भी दो p ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं और ये आप अच्छे से जानते हो कि p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर लाइन होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये जो कार्बन का 2p ऑर्बिटल है और ये जो ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग होगी और एक पाई बॉन्ड बनेगा। और अगर आप ध्यान दो तो ये भी 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p ऑर्बिटल है। इस बॉन्ड का नाम होगा 2p पाई बॉन्ड, क्योंकि दो p ऑर्बिटल्स के बीच में बन रहा है 2p ऑर्बिटल्स के बीच में, यानी आप इसे p पाई बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कहते हैं p पाई बॉन्ड। सिमिलरली अभी देखो क्या होगा, अभी इस कार्बन के पास एक और p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास भी p ऑर्बिटल है। इन दोनों के बीच में भी क्या होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी और फिर से यहां पर क्या बनेगा, 2p पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, बोलो होगा। तो इस तरह से आप इस CO2 में देखो तो बोथ द बॉन्ड्स आर p पाई बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड बने, p पाई। तो जब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में दो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो तो उसे हम p पाई बॉन्ड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी गांव का बच्चा जानता है कि SO3 में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से तीन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब या तो ये तीनों बॉन्ड p पाई हो सकते हैं या तीनों बॉन्ड p पाई डी पाई भी हो सकते हैं, या फिर कोई एक p पाई डी पाई, दो p पाई, दो p पाई डी पाई, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन फिर से आप अगर लिखोगे तो वो क्या बनेगा, 3s2 3p4, ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट है। चलिए अब क्योंकि आप थर्ड पीरियड में आ चुके हो तो इसके साथ आपके पास क्या प्रेजेंट है, 3d ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है। क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब आप जाओ एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर आगे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी जंप होकर आगे आएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर आप सल्फर को देखोगे सो 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, 3p में आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं
और उसके अलावा 3d ऑर्बिटल्स में कितने आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब आप यहां देखो सल्फर का हाइब्रिडेशन यहां पर sp2 है, तो अगर सल्फर का हाइब्रिडेशन sp2 है तो सल्फर क्या करेगा, अपने एक s और 3 p ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके पहले तो 3 बना लेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जिनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। उसके अलावा सल्फर के पास क्या बचा, उसके पास एक बचा है 3p ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और उसके अलावा इसके पास बचे हैं 2 3d ऑर्बिटल्स जिनके अंदर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये आगे सल्फर की कहानी। ऑक्सीजन तो सेम वही है। अब देखते हैं बॉन्डिंग पैटर्न। जब आप बॉन्डिंग पैटर्न की बात करोगे तो भाई सल्फर जो है आपका, उस सल्फर के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर अरेंज होंगे। जैसा मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन का एक 2p ऑर्बिटल किस काम में आएगा, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो ऑक्सीजन ने अपना एक ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए काम में ले लिया है। अब आप देखो सल्फर और ऑक्सीजन के पास क्या क्या बचा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं सल्फर के पास, तो सल्फर के पास ये एक 3p ऑर्बिटल है, तो सल्फर का ये 3p ऑर्बिटल, कलर कोड यूज कर रहा हूं इसीलिए मैं, और ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल, ये दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बनाएंगे। इस पाई बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे पी पाई बॉन्ड, या फिर रादर अगर आप इसे नाम दो तो आप इसे पहले तो पी पाई बॉन्ड लिख दो, या फिर आप इसे चाहो तो 2p पाई और 3p पाई बॉन्ड लिख सकते हो। ठीक है। अब आप देखो सल्फर के p ऑर्बिटल्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, 2 यहां काम में आ गए और एक पाई बॉन्ड बनाने के काम में आ गया। अब सल्फर के पास कौन से ऑर्बिटल बचे हुए हैं, d ऑर्बिटल्स। तो सल्फर का 3d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल। तो अब देखो इस सल्फर के पास एक 3d ऑर्बिटल है, पूरा नहीं बना रहा हूं, सिर्फ इतना लिख रहा हूं, और जो आपका ऑक्सीजन एटम है उसके पास तो अब भी p ऑर्बिटल बचे हुए हैं। तो अब क्या होगा, इसके 2p और इसके 3d के बीच में ओवरलैपिंग होगी, और यहां पे आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहां बनेगा 2p पाई 3d पाई बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया p पाई d पाई बॉन्ड, क्योंकि सल्फर के p ऑर्बिटल्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो अब बचे हुए बॉन्ड जो बनाएगा वो p और d ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनेंगे। इसलिए अगर हम चीजों को समराइज करें तो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो आपका SO3 मॉलिक्यूल है, इस SO3 मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड जो है, कोई भी एक, मान लो ये बॉन्ड जो है वो तो p पाई है, और बाकी के जो 2 रिमेनिंग बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड्स कौन से होंगे, p पाई d पाई होंगे। तो आई होप आपको इस चीज में क्लैरिटी आ चुकी होगी कि p पाई बॉन्ड का मतलब क्या है और p पाई d पाई बॉन्ड का मतलब क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर आपके पास, देखो ध्यान से देखना, मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, यहां पे ऑब्जर्व करो, कार्बन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर दोनों बॉन्ड एटम्स मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड, दोनों एटम्स अगर सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं, सारे बॉन्ड्स p पाई ही होंगे, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, है ना। चलिए यहां पर आए, यहां पर सल्फर कौन से स्टेट में था, sp2 में था ना। तो sp2 में देखो 2 p ऑर्बिटल्स तो इन्वॉल्व हो गए। अब बचा आपके पास एक p ऑर्बिटल, और ध्यान दो सल्फर थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है और ऑक्सीजन सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है। तो अगर मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स में से एक थर्ड पीरियड और दूसरा सेकंड पीरियड हो, तो आपको सेंटर एटम का हाइब्रिडेशन स्टेट देखना होगा। अगर उसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 या sp है, तो sp है तो एक p ऑर्बिटल तो हाइब्रिडेशन में काम में आ गया, बचे 2। तो जितने p ऑर्बिटल बचेंगे वही आपके पास नंबर ऑफ p पाई बॉन्ड्स दे देंगे। जैसे आप देखो SO3 में एक p बचा था, sp2 है ना हाइब्रिडेशन, तो एक p बचा, तो एक बॉन्ड तो p पाई होगा, और बाकी जो बचे वो सारे के सारे क्या होंगे, p पाई d पाई होंगे। समझ रहे हैं, अभी समझ जाओगे। देखो सबसे पहले ट्रिक, फिर हम देखते हैं एग्जांपल्स। तो ट्रिक इज, इफ द एटम्स बॉन्डेड बाय मल्टीपल बॉन्ड belong to second period only, then all the pi bonds will be p pi bonds. Second, if one of the bonded atom belong to third period or below, then check for hybridization. ठीक है, अगर आपका एक बॉन्ड एटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में लाई करता है, तो आप हाइब्रिडेशन चेक करोगे। अगर हाइब्रिडेशन sp और sp2 आया, तो देखो sp में एक p ऑर्बिटल काम में आ गया ना, बाकी कितने बचे, 2। तो वो जो 2 p ऑर्बिटल बचे वो पाई बॉन्ड बनाने के काम में आएंगे। sp2 में एक p ऑर्बिटल बचा तो वो पाई बॉन्ड बनाने के काम में आएगा। मतलब sp वाले केस में 2 p पाई बॉन्ड बनेंगे, और sp2 वाले केस में एक p पाई बॉन्ड बनेगा। अगर हाइब्रिडेशन sp3 या उससे ज्यादा आ गया, sp3d, sp3d2, sp3d3, तो अब सेंटर एटम के पास p ऑर्बिटल नहीं बचे हैं, देन ऑल बॉन्ड्स विल बी p पाई d पाई बॉन्ड्स।
ये है हमारी ट्रिक, इसे आप ध्यान रखें, रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो यूज करते हैं SO2। अगर आप देखो SO2, तो SO2 में मुझे पता है सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर होगा। देखो ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है और ये सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, दिख रहा है आपको। बताओ यहां सल्फर का हाइब्रिडेशन, वेरी गुड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, 1 सिग्मा बॉन्ड यहां 1 सिग्मा बॉन्ड यहां, लोन पेयर को सिग्मा में काउंट करते हैं तो हाइब्रिडेशन आ गया sp2। देखो सल्फर के 2 पी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में गए, कितना बचा 1, बिल्कुल। तो यहां पर एक बॉन्ड तो कौन सा होगा p पाई p पाई, और अब दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा p पाई d पाई। आप नाम भी दे सकते हो, ये होगा 3p पाई 2p पाई और ये होगा 3d पाई 2p पाई। आप इसे ऐसा बोल सकते हो 2p पाई 3d पाई बॉन्ड, और इस वाले को क्या बोल सकते हो 2p पाई 3p पाई बॉन्ड। क्लियर है? चलिए और देखें, और एग्जांपल्स देखें। SO3 में आपको अभी बता ही चुका हूं, PO4 3- देखते हैं। तो PO4 3- आप देखो 4 में से 3 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, 3-, तो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे लाइक दिस। अब आप देखो बहुत सिंपल, इससे आसान जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। बताओ फास्फोरस का हाइब्रिडेशन स्टेट, हाँ sp3 हो गया। देखो सारे p ऑर्बिटल एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मतलब ये जो बॉन्ड है ये p पाई d पाई ही होगा। क्वेश्चन खत्म। ClO4-, आप देखो एक ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, बाकी न्यूट्रल जो है सारे मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, डबल बॉन्ड से। हो गया। यहाँ पे आप देखो हाइब्रिडेशन स्टेट निकालो तो क्लोरीन का हाइब्रिडेशन यहाँ पर आ रहा है sp3, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, सारे p ऑर्बिटल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हाँ दिख गया ना आपको, कितने आ गए, देयर विल बी 3 p पाई d पाई बॉन्ड्स। क्वेश्चन खत्म। XeO3 जिनॉन ट्राइक्लोराइड, तो जिनॉन ट्राइक्लोराइड ड्रॉ करो भाई। जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, सो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक बचेगा लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4 सिग्मा, हाइब्रिडेशन फिर से क्या आ गया sp3। क्या जिनॉन के पास p ऑर्बिटल्स बचे? नहीं बचे ना, सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, ऑल आर p पाई d पाई बॉन्ड्स। बस एक बार आपने बैकग्राउंड समझ लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल देखना है। देखो XeO2F2, Xe वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, न्यूट्रल डबल बॉन्ड, फ्लोरीन सिंगल 1 2 3 4 5 6, एक बचेगा लोन पेयर। हाइब्रिडेशन निकालो 1 2 3 4 5 sp3d में सारे p ऑर्बिटल काम में आ चुके हैं, मतलब जितने भी पाई बॉन्ड होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन से होंगे, p पाई d पाई। नाम देना चाहते हो तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन कहां पे आ गया, 5th पीरियड में आ गया, तो 5d 2p। समझ पा रहे हैं? और बचा कौन, SO4 2- निकालो भाई। SO4 2- में 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। बताओ हाइब्रिडेशन क्या है, वेरी गुड sp3। दोनों पाई बॉन्ड्स क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ p पाई d पाई बॉन्ड्स होंगे। तो ये आपकी ट्रिक है, और इससे आप विदिन 10 to 15 सेकेंड्स ये बता सकते हो कि उस गिवन मॉलिक्यूल के अंदर कितने p पाई और कितने p पाई d पाई बॉन्ड्स हैं। सो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये देखें आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हैविंग, ये तो रिपीट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हैविंग नंबर ऑफ p पाई बॉन्ड इक्वल टू p पाई d पाई बॉन्ड। आपको बताना है कि इनमें से किस मॉलिक्यूल में p पाई बॉन्ड और p पाई d पाई बॉन्ड का नंबर सेम है। कर स्टार्ट, चलिए देखें, p पाई d पाई और p पाई है ना। तो देखो ये तो गया पिक्चर से, यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, लेकिन सारे एलिमेंट सेकंड पीरियड के हैं, तो यहां सिर्फ और सिर्फ p पाई बॉन्ड होगा। SO2 हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, दोबारा देख लेते हैं। देखो यहां एक लोन पेयर बचेगा, सल्फर का हाइब्रिडेशन स्टेट आएगा sp2, तो इसके पास एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है ना, तो एक बॉन्ड तो कौन सा होगा, p पाई, और अब p एग्जॉस्ट हो गया, तो ये वाला कौन सा होगा, p पाई d पाई। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सारे पार्ट सॉल्व करने चाहिए। SO3 आपने भी देखा था, SO3 में अगर आप देखेंगे तो फिर से सल्फर का हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 ही है, तो अभी एक p ऑर्बिटल बचा है, एक बॉन्ड तो होगा p पाई, और ये दोनों कौन से होंगे, p पाई d पाई। सो नंबर इज नॉट सेम। POCl3 p डबल बॉन्ड O Cl, तो यहाँ तो एक ही पाई बॉन्ड है, तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता, बट स्टिल क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा है? यस, वेरी गुड, ये है आपका p पाई d पाई बॉन्ड। रीजन, क्योंकि यहां पे फास्फोरस sp3 हाइब्रिड स्टेट के अंदर है। सो दिस इज हाउ यू डील विद दीज क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड्स। और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए है, प्रैक्टिस करें,
पता करें कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज ट्रिक। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.